तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय शेखर सर में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो हमारे इस चैनल पर आज हमारा पहला वीडियो बनने वाला है किस चीज के ऊपर? ग्रामर के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रामर के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। GRAMMAR ग्रामर। क्या है? ग्रामर। इस ग्रामर को क्या बोलते हैं? इसे व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। अब आपको लग रहा होगा कि सर बार बार ग्रामर ग्रामर क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसका सही उच्चारण ग्रामर ही होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे हमने शुरू से क्या पढ़ा, क्या सुना? ग्रामर सुना, ग्रामर पढ़ा। अब जैसे मैंने भी, मेरे शिक्षकों का आशीर्वाद है मुझ पर ठीक है, हमारी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से हम थोड़ा सा उसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, ग्रामर पढ़ने में नहीं आए तो ग्रामर ही पढ़ना, ऐसा नहीं है। दो बार शिक्षकों की याद आ गई। हमेशा अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो क्या पढ़ेंगे हम? ग्रामर। अब क्या होता है, हम जैसे व्याकरण देखते हैं ना, थोड़ा सा बोरिंग फील होता है हमें। ऐसा लगता है हे भगवान कहाँ फंस गए, ग्रामर में फंस गए। मर, ये ग्रे हट जाता है, मर रह जाता है हमारे दिमाग में। क्या रह जाता? मर। क्या हम तो मर जाएंगे? ऐसा नहीं है भैया। आज से हम सीखेंगे तो ग्रामर के साथ हम मरना बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हम जीना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जीना सीखेंगे। ठीक, तो आइए जीते हैं किसके साथ? ग्रामर। या आपको सूटेबल लगे ग्रामर बोलते चलिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम छोटी सी बात करेंगे इसकी स्पेलिंग के ऊपर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कई सारे लोग आपको टेस्ट भी करते हैं, किस लिए? सिर्फ इसकी स्पेलिंग को लेकर। अब क्या दिक्कत आती है उसमें, वो हम देख लेते हैं। GRAMMAR एंड GRAMMER। भैया कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि अगर यह आपने लिखी है स्पेलिंग तो ये क्या गलत है? ठीक, या कई बार छोटे छोटे कंफ्यूजन लोगों को रहते भी हैं। कई सारे लोग आप देखना ग्रामर की स्पेलिंग इस तरह लिखते हैं, लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि इसमें ई कभी नहीं आता है, इसलिए ये गलत है, पूरी तरह गलत है। कभी कोई आपसे पूछे भी, कहे भी कि ठीक है आप इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, आप एक ग्रामर की स्पेलिंग लिखकर बताइए, तो याद रखिए कभी उसमें ई नहीं लगाना है। तो आपकी ये वाली स्पेलिंग जो है ये राइट है, ये वाली जो है रॉन्ग है। ठीक है, अभी हमने स्पेलिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करी है क्योंकि ये एक कंफ्यूजन पैदा करती है। अब आगे बात करते हैं कि ग्रामर क्यों जरूरी है। ठीक, ग्रामर क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। किसी भी भाषा को क्यों जरूरी है? किसी भी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना है। अगर किसी भी भाषा को ठीक है ना, पढ़ना, लिखना, बोलना सही से पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना है आपको। ठीक है ना? समझना है। तो सबसे जरूरी क्या होगा हमारे लिए उसकी ग्रामर होगी। किसकी? जिस भाषा को हम बहुत अच्छे से, बहुत ठीक से पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना चाहते हैं। जैसे इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इंग्लिश। ठीक है ना, एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन हमें अगर बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना चाहते हैं, तो हमें इसकी ग्रामर, जिसे हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा व्याकरण, तो हमें इसके ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक, हालांकि आप सोचेंगे चैप्टर तो बोरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, बहुत जरूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मैक्स एंड मैक्सिमम परफेक्ट। ठीक, इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण तो कुछ नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन उसे परफेक्ट कौन बनाता है? उसका अभ्यास बनाता है, उसकी प्रैक्टिस बनाती है। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। किसकी? ग्रामर की। आइए समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटी चीज, पहले हम छोटी छोटी चीजें समझेंगे क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, हम समझेंगे लेटर। क्या समझेंगे? लेटर। तो आइए समझते हैं लेटर। क्या समझते हैं? लेटर। LETTER, लेटर। क्या समझ रहे हैं? लेटर। ठीक है ना? क्या समझना है हमें? लेटर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेटर
आखिर होता क्या है, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे क्या करता हूँ कि हर बार जब भी मैं कुछ आपको पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें क्वेश्चन डाल देता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्या है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर निकल कर आता है वो उसका रिप्लाई हो जाता है। किसका? भाई जैसे आपने खुद से कोई क्वेश्चन कर लिया, आपने खुद को एक आंसर दिया, तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना वो एक उसका आंसर होके आ जाएगा, ठीक। तो अब आज हम क्या समझ रहे हैं कि लेटर क्या होते हैं। तो देखिए अभी आपने पढ़े भी हैं, समझे भी हैं, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि यार ये तो हम इसे कुछ और समझते थे, ये तो लेटर हो रहे हैं, ठीक। जैसे जो भी आपकी ABCD, ABCD, ठीक। जब भी हम ABCD लिखते हैं तो ये जो ABCD होती है कितनी होती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये 26 होती हैं। तो ये 26 क्या है, ये 26 आपके लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स हैं, याद रख लीजिए, लेटर्स, ठीक। ये 26 क्या है आपके लेटर्स हैं, ठीक है ना। और लेटर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला हमने लेटर को? अक्षर। क्या बोला है? अक्षर, ठीक है ना। तो ये कब होते हैं? जब ये सिंगल आते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। अब लेटर तो हमने समझ लिया, लेटर कब शब्द में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना भाई। अब थोड़ा सा हमें एक अंतर समझना है कि हमारे लेटर में और हमारे वर्ड में क्या अंतर है, ठीक है ना। देखिए क्या समझेंगे अब, लेटर हमने समझा ना, अब हम वर्ड समझेंगे। क्या समझेंगे? वर्ड। जैसे अभी आपने समझ लिया कि लेटर क्या होते हैं, जब भी हमारे अल्फ़ाबेट आ जाए, जब वो ABCD हम लिखते हैं वो सिर्फ एक लेटर हैं, ठीक है ना। अब वर्ड कब होते हैं, तो ये देखिए ए, ये क्या है? ये एक लेटर है, प्लस M, ये क्या है? ये एक लेटर है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? एक लेटर है। लेकिन जब हम इन्हें साथ में बोलेंगे या साथ में लिख देंगे तब ये एक वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। M एक लेटर है, A एक लेटर है, N एक लेटर है, ठीक है ना। ये तीनों क्या हैं? ये अभी सिर्फ लेटर हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम तीनों को साथ में बोलेंगे या साथ में लिख देंगे तब ये क्या हो जाएगा? तब ये एक आपका शब्द हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो ये आज मेरा पहला वीडियो था ग्रामर का अपने इस चैनल पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जिस तरह 2 और वीडियो हैं वो भी समझ में आए होंगे। और बिल्कुल चिंता मत करिए, यदि नहीं समझ में आया होगा तो समझा के रहूँगा। मैं आपको कब तक समझाऊँगा? कब तक समझाऊँगा? जब तक कि चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ जाए। याद रखना, इंग्लिश हमें दिमाग में रखना है। कहाँ रखना है? दिमाग में। दिमाग में एक बार रख ली, टेंशन खत्म, कभी भूलने की झंझट ही नहीं। तो इसलिए सभी वीडियो को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। एक बार समझ में नहीं आए 10 बार देखिए, 10 बार सुनिए। भैया किसने मना करा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, उतनी मेहनत आपको करना है सीखने के लिए, ठीक है ना। पढ़ा तो हम बहुत कुछ देंगे, बस आपको पढ़ना है, ठीक। तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत आराम से देखिए। यकीन मानना कुछ ही टाइम बाद आपको यूँ लगेगा इंग्लिश में कुछ नहीं है। और इसी चैनल के साथ बने रहिए, डेली आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।